तो अगर आप यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं, वो चाहे आपका अकाउंट हो या दूसरे किसी का अकाउंट हो, वो पंजाब नेशनल बैंक में अगर अकाउंट है तो उसके लिए ये फॉर्म आपको भरना होता है। तो सिंपली मैं चलिए आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है शाखा ब्रांच। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। आपकी पासबुक पे भी लिखा होता है और बैंक में भी लिखा होता है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको डेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जिस दिन भी आप पैसे जमा करने जा रहे हो उस दिन की यहाँ पे आपको तारीख लिख देनी है। तो यहाँ पे पहले आपको तारीख लिख देनी है, फिर जो भी महीना है उसको लिख देना है और जो भी साल चल रहा होगा उसको आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर है या क्रेडिट कार्ड में अगर आप पैसे जमा कर रहे हो तो उसको भी इसी के थ्रू जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर आपको भर देना है। नॉर्मली अगर आपका अकाउंट है तो आपको सिंपली अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे भर देना है। तो एक बॉक्स में आपको एक नंबर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर है तो क्रेडिट कार्ड नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम भर देना है पूरा का पूरा अपना। तो जिसके भी अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर या यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर आप भर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कितने पैसा जमा कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे भर देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 20,000 जमा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शब्दों में लिख देना है जो जितने भी आप पैसे जमा करना चाह रहे हो उसको यहाँ पे। तो अगर आप हिंदी में भर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे हिंदी में लिख दोगे जितने भी पैसे जमा करो। जैसे कि हम यहाँ पे 20,000 जमा करना चाहते हैं तो 20,000 मैंने लिख दिया है और इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया 20,000 ओनली। आप हिंदी में भी यहाँ पे 20,000 रुपये मात्र लिख सकते हो, ये जितने भी पैसे आप जमा करना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर आप चेक से जमा कर रहे हो पैसे तो आपको चेक का नंबर यहाँ पे सिंपली भर देना है। देख सकते हैं चेक नंबर भरना है, नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक का चेक है उसका नाम लिख देना है और चेक का नंबर यहाँ पे लिख देना है। कितने का चेक है यहाँ पे सिंपली आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि 20,000 का है अगर तो यहाँ पे 20,000 लिख दीजिए। टोटल आपका कितना है तो टोटल भी आप कर देना। जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा चेक हैं तो आपको और भी लिख देना है और टोटल यहाँ पे लिख देना है जितने भी पैसे हो रहे हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर ये आप यहाँ पे 50,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपना यहाँ पे लिख देना है। और अगर 50,000 रुपये से कम है तो आपको पैन कार्ड नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो हमें पैन कार्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगला आ जाता है, जैसे कि अगर आप चेक नहीं जमा कर रहे हो, नोट जमा कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो कैश में, तो आपको ये वाला यहाँ पे भरना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास नोटें हैं, जैसे कि 500 की हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 20 नोटें हैं। तो 500 की 20 नोटें हैं तो टोटल कितना यहाँ पे हो जाता है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपये। तो हम 10,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे 100 के यहाँ पे हमारे पास 100 नोटें हैं तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाता है 10,000, ये भी हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे जितना भी आपका आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। और भी कुछ कॉइन वाइन है आपके पास, सिक्के हैं, तो वो आपको लिख देना है और टोटल यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है जिस दिन भी आप पैसे जमा कर रहे हो। यहाँ पे आपको फिर से अपना अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड में जमा करो तो क्रेडिट कार्ड नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम भर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना है, यहाँ पे पता भर देना है और वही फिर से यहाँ पे जितने भी पैसे आप जमा कर रहे हो उनको शब्दों में लिख देना है। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, नंबर भर देना है, यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जो भी पैसा है उसको शब्दों में लिख देना है, आप जितने जमा कर रहे हो। हम यहाँ पे 20,000 कर रहे हैं, 20,000 लिख देंगे। उसके बाद आप फिर से अगर आप चेक जमा कर रहे हो तो आपको चेक यहाँ पे चेक का नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपको जो भी बैंक का चेक है आपके पास उसका नाम लिख देना है, बैंक का नाम, और यहाँ पे जितने पैसे हैं उसको भर देना है और यहाँ पे टोटल पैसे भर देना है। और उसके बाद जो भी पैसे जमा कर रहा है उसको अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद आप काउंटर पे चले जाइएगा, इसको स्लिप को लेके, चेक जमा कर रहे हैं चेक लेके चले जाइएगा और पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसे लेके चले जाइएगा। और सिंपली वहाँ पे आपको क्या करना है, जमा कर देना है। ये जो कट यहाँ पे दिख रहा है इसके इधर वाला आपको फाड़ के दे देंगे, ये आपकी रिसीट हो जाएगी और इसी पे स्टैम्प और साइन करके दे देंगे। वैसे तो सारी चीज़ें बता दी, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।